अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एम्प्लीकेचर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम एम्प्लीकेचर को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। So basically, there are two types of implicator. The first one is conversational implicator and the second one is conventional implicator. Let's understand both of them one by one. The first type of implicator is conversational implicator, and it can be defined as an indirect or implicit speech act whose meaning is based on the cooperative principle. कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर की वो टाइप है जिसमें स्पीकर इनडायरेक्टली कोई बात करता है और लिसनर से ये एक्सपेक्ट भी करता है कि वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का यूज़ करके उससे इंटेंडेड मीनिंग डिराइव करे। कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर पॉल ग्राइस के कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी इंटेंडेड मीनिंग तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि पार्टिसिपेंट्स को कोऑपरेटिव प्रिंसिपल और कन्वर्सेशनल मैक्सिम्स का पता हो। मोरओवर, यहाँ पर फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और शेयर बैकग्राउंड नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज एक स्पीकर बोलता है इट्स सो हॉट इनसाइड, तो रिस्पॉन्स में स्पीकर भी विंडो को खोल देता है। तो यहाँ पर स्पीकर ए ने डायरेक्टली नहीं बोला कि अंदर बहुत गर्मी है और डोर या विंडो ओपन करो, लेकिन स्पीकर भी डायरेक्टली समझ गया कि स्पीकर ए क्या बोलना चाह रहा है। एज आई सेड अर्लियर, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर में फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और शेयर बैकग्राउंड नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है और इसी की बेसिस पर लिसनर मीनिंग भी डिराइव करता है। सो कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड नॉलेज की बेसिस पर स्पीकर भी स्पीकर ए के इंटेंडेड मीनिंग तक पहुंच गया। सो वी कैन से दैट कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर इन्वॉल्व्स कोऑपरेटिव प्रिंसिपल and on the basis of conversational maxims we draw conclusion from what is said. कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज पार्टिकुलराइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर, द सेकेंड वन इज जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर एंड द थर्ड वन इज स्केलर इम्प्लीकेचर. Let's understand all of them one by one. The first type is particularized conversational implicator. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, particular यानी स्पेशल। Particularized conversational implicator का मतलब ये है कि हम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या पर्टिकुलर वे में बात करके उससे मीनिंग डिराइव करते हैं। ये स्पेसिफिक वर्ड्स भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक फ्रेजेस या सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज एक स्पीकर बोलता है हैज़ योर बॉस गॉन क्रेजी, तो आगे से स्पीकर भी जवाब देता है लेट्स गो फॉर कॉफ़ी। ये एग्ज़ाम्पल मैंने जॉर्ज यूल की बुक प्रैग्मैटिक्स से लिया है। तो इस एग्ज़ाम्पल में आप देख लें स्पीकर ए ने क्या सवाल किया और स्पीकर बी ने उसका क्या जवाब दिया। स्पीकर ए और स्पीकर बी की कन्वर्सेशन बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन स्पीकर ए ने ये इम्प्लीकेट किया कि मैं भी हिज बॉस इज़ नियर बाय, यानी उसका बॉस यहीं पर है और उनकी बातें सुन रहा है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और लिसनर उससे मीनिंग भी इन्फर कर रहा है। सो वी कैन से दैट एंड particularized conversational implicator, a conversation takes place in a specific context and in a particular way.
The second type is generalized conversational implicator. This type is exactly the opposite of particularized conversational implicator. Particularized conversational implicator में हमने ये सीखा कि इन्फ्रेंसेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लिकेटर में ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हो या बैकग्राउंड नॉलेज हो किसी भी वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पीकर दूसरी स्पीकर से बोलता है, डू यू नो अली एंड असलम? तो स्पीकर भी बोलता है, आई नो अली। तो यहाँ पर आप देख ले, सेंटेंस को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज हो, बल्कि आप उसके बगैर भी कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं और कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में स्पीकर बी ने जवाब दिया कि वो अली को जानता है, which in turn means that he doesn't know Aslam. So, generalized implicators are independent of the context. The third type is scalar implicator. In scalar implicator, we denote a degree of something, thereby implicating the negation of all degrees above the chosen one. स्केलर इम्प्लिकेटर में हम चीज़ों की क्वांटिटी को शो करते हैं, जैसे ऑल, मोस्ट, मैनी, फ्यू एंड मोर। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पीकर कहता है, सम ऑफ द बॉयज़ वेंट टू द पार्टी। तो यहाँ पर सम का वर्ड स्केलर इम्प्लिकेटर को डिनोट कर रहा है, विच मीन्स कि कुछ लड़के पार्टी में चले गए हैं, लेकिन सारे पार्टी में नहीं गए। तो ऐसे टाइप ऑफ इम्प्लिकेटर्स को हम स्केलर इम्प्लिकेटर कहते हैं। बात करते हैं कन्वेंशनल इम्प्लिकेटर के। कन्वेंशनल इम्प्लिकेटर इज द अपोजिट ऑफ कन्वर्सेशनल इम्प्लिकेटर। कन्वेंशनल इम्प्लिकेटर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल या कन्वर्सेशनल मैक्सिम्स पर डिपेंडेंट नहीं है। They are based on conventional meanings associated with certain linguistic items or expressions. Conventional meaning का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग। यहाँ पर वर्ड्स एग्जैक्टली वही मीनिंग देती है जो कन्वेंशनल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्पीकर बोले, जॉन इज़ अ बैचलर, तो हम सब जानते हैं कि बैचलर का मतलब अनमैरिड मैन होता है और डिक्शनरी में भी इसका यही मीनिंग है। तो यहाँ पर वर्ड्स एग्जैक्टली वही मीनिंग देती है जो कन्वेंशनल हो। ऐसे टाइप ऑफ इम्प्लिकेटर को हम कन्वेंशनल इम्प्लिकेटर कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।